हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निजियम पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक हिंदी की क्लास। ये जो कि क्लास 9th और 10th 11th 12th चारों के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, आधुनिक काल क्या होता है, रीत काल क्या होता है, भक्ति काल क्या होता है, और इनकी विशेषताएँ क्या होती हैं, और इनके प्रमुख लेखक कौन हैं और उनकी रचनाएँ क्या हैं। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, गद्य साहित्य का इतिहास देखेंगे, पद्य साहित्य का इतिहास देखेंगे। तो आज का जो ये पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। बेसिक लेक्चर है। अगर इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और बायो में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पीडीएफ को वहां पर डाल दूंगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ से हमारा जो पहला प्रश्न आता है वो आता है कि हिंदी क्या है। तो जो हिंदी है, हिंदी आज के विश्व की बड़ी भाषाओं में से सबसे एक बड़ी भाषा है। मतलब जो हिंदी है वो विश्व की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक प्रमुख भाषा है। और हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है हिंद या हिंदुस्तान की भाषा। मतलब जो हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी का जो अर्थ होता है वो हिंद यानी कि हिंदुस्तान या भारत की भाषा। क्योंकि इसकी उत्पत्ति भारत से हुई है तो इसलिए इसे हिंदुस्तान की भाषा कहा जाता है। हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है हिंदी की मूल उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब हिंदी उत्पन्न कहाँ से हुई, हिंदी का जन्म कैसे हुआ। तो यह जो जो इसका उत्तर है वो तो हिंदी का स्वरूप सौरसेनी एवं अर्धमागधी अपभ्रंशों से विकसित हुआ है। मतलब जो हिंदी का स्वरूप उत्पन्न हुआ है वो सौरसेनी से उत्पन्न हुआ है। नीचे चलिए इसको देखते हैं। सन 1000 ईस्वी के आसपास सौरसेनी अपभ्रंश उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। मतलब जो सौरसेनी अपभ्रंश थी वो उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी जो प्रमुखता संस्कृत नाटकों एवं विशिष्ट प्रसंगों में प्रयुक्त होती थी। जो ये सौरसेनी अपभ्रंश भाषा थी वो केवल संस्कृत और विशिष्ट प्रसंगों में यूज होती थी, मतलब प्रयोग होती थी। बाद में इससे हिंदी भाषा का समूह एवं पंजाबी विकसित हुई। बाद में ये चलकर हिंदी भाषा और इससे पंजाबी भाषा दो चीज़ों का विकास हुआ। अब फिर चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ। तो संस्कृत भाषा की भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। जो संस्कृत है वो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। जो संस्कृत है उसे आर्य भाषा या देव भाषा कहा जाता है क्योंकि ये देवों की भाषा है, ये देवों से उत्पन्न हुई है। और हिंदी का जन्म भी इसी आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। मतलब जो हिंदी का जन्म हुआ है वो भी इसी संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा को हम लोग आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। और ये भारत की सबसे पुरानी भाषा है, मतलब सबसे प्राचीन भाषा है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है। मतलब अब हम लोग जान तो गए हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से किस शब्द से हुई है ये आज ये हम देखते हैं। तो हिंदी की शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। मतलब जो अगर कोई पूछता है कि हिंदी संस्कृत के किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु को हम लोग सिंधु नदी को बोलते हैं। ये पुराने ज़माने में एक नदी हुआ करती थी जिसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी की उत्पत्ति उसी से हुई है। अब कैसे हुई है हिंदी की उत्पत्ति सिंधु नदी से, आइए इसको आगे देखते हैं। अब यही हमारा क्वेश्चन आता है, हिंदी शब्द सिंधु नदी से कैसे निकला। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। सॉरी, एक मिनट। ये देखिए, ये जो हमारा आता है कि ये हिंदी सिंधु नदी से कैसे निकला। ये बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सिंधु नदी से हिंदी निकला कैसे। तो सिंधु नदी जो था वो ईरान के आसपास थी। मतलब जो सिंधु नदी थी वो ईरान के आसपास थी। और ईरान का प्राचीन नाम पारसिया था। जो ईरान था वो उसके आसपास में ही सिंधु नदी थी। और ईरान का जो प्राचीन नाम था वो पारसिया था और वहाँ पर पारसी लोग रहते थे। ईरानी लोग यानी कि पारसी लोग कुछ अक्षरों को अलग ही पढ़ते थे। जो ईरानी लोग थे, ईरान में रहने वाले लोग थे, वो पारसी लोग थे, वो क्या कहते हैं, कुछ अक्षरों को डिफरेंट तरीके से पढ़ते थे। जैसे वो सा को हा पढ़ते थे, ता या था को ता पढ़ते थे, दा या धा को दा पढ़ते थे, और पा या फा को पा पढ़ते थे। मतलब जो ईरानी लोग थे, ईरानी या पारसी लोग थे, वो कुछ अक्षरों को डिफरेंट तरीके से पढ़ते थे। जैसे सा को हा पढ़ते थे, ता या था को ता पढ़ते थे, दा या धा को दा पढ़ते थे, पा और फा को पा पढ़ते थे। तो ईरानियों ने पारसी शब्द यानी कि पारसियों ने या ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने लगे। क्योंकि वो सा को हा पढ़ते थे तो इसलिए ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलने लगे। अब जब पारसी लोग हिंदी नदी बोलने लगे इसको, तो सिंधु नदी के पश्चिम में आर्य लोग रहते थे। तो सिंधु नदी के निकट में जो पश्चिम था वहाँ पर आर्य लोग रहते थे जो कि भारतीय थे।
इन्हें पारसी लोग, ईरानी लोग हिंदू कहने लगे। अब जब ये लोग हिंद नदी के पास में रहते थे तो ये हिंदू नदी मतलब सिंधु नदी के पास में रहते थे तो इन्हें हिंदू बोलने लगे, क्योंकि ये सिंधु नदी को हिंद बोलते थे। ये सिंधु नदी के पास में रहते थे तो इसलिए इन्हें हिंदू बोलने लगे। जब ईरानी लोग सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदू बोलने लगे तो वहाँ की नदी को हिंदू नदी बोलने लगे और उन लोगों को हिंदू बोलने लगे। अब फिर उसके बाद जो आता है कि हिंदू नदी के पास रहने वाले लोगों द्वारा जो भाषाएं बोली जाती थी उसे हिंदवी कहा जाने लगा। अब जो लोग वहाँ पर रहते थे उन्हें हिंदू बोलने लगे, और वहाँ की जो भाषा थी, वो लोग जो भाषा बोलते थे, वो लोग आर्य लोग, उन्हें उस भाषा को ईरानियों ने या पारसियों ने हिंदवी का नाम दे दिया। मतलब जो लोग ये हिंदू हैं, हिंदी नदी के पास में रहते हैं तो ये हिंदू हैं, और ये हिंदू हैं तो जो भाषा ये बोलते हैं उसे हिंदवी का नाम दे दिया जाता है। तो हिंदवी नाम देने लगे उनकी द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को। अब हिंदवी का नाम, हिंदवी शब्द ही आगे चलते चलते हिंदी शब्द में उत्पत्ति हो गया। मतलब हिंदवी शब्द में ही सुधार करते करते हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदवी शब्द को आगे आगे सुधार करते गए और वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया, मतलब हिंदी की यहाँ से उत्पत्ति हो गई। तो अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। जो सिंधु नदी थी वो ईरान के पास थी। ईरानी लोग वहाँ पर सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे क्योंकि वो कुछ अक्षर को डिफरेंट तरीके से पढ़ने थे। हिंदू नदी के आसपास में जो आर्य लोग रहते थे उनको ये लोग हिंदू बोलने लगे, और जब हिंदू बोलने लगे तो उनके द्वारा जो भाषाएं बोली जाती थी उन्हें हिंदवी भाषा बोलने लगे, और हिंदवी को आगे आगे चलकर सुधार करते करते हिंदी भाषा का उत्पत्ति हो गया। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर होगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी है, यानी कि आप लोगों को मैंने बताया कि हिंदी पारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि पारसी यानी कि ईरानी लोगों ने इसका जन्म किया है, ईरानी लोगों ने इसको उत्पत्ति किया है, ईरानी लोगों ने इसका नाम दिया है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हिंदी भाषा किसकी देन है? तो हिंदी भाषा मैंने आप लोगों को बताया कि ईरानी यानी कि पारसियों की देन है। अब फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हिंदी की शुरुआत लगभग 1000 साल पुरानी मानी जाती है, मतलब 1000 साल पहले हिंदी की शुरुआत हुई, हिंदी की उत्पत्ति हुई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी भाषा का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। मतलब हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। जो अगला क्वेश्चन है वो आता है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? मतलब हिंदी को जो भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। तो डेट क्या है? 14 सितंबर 1949 को, इस दिन को ही हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। ये जो हमारा अगला प्रश्न आता है, संस्कृत भाषा का इतिहास लगभग कितना पुराना है? तो संस्कृत भाषा का इतिहास लगभग 3500 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। मतलब जो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है वो 3500 वर्षों से भी ज़्यादा की है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को माना जाता है? तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है, क्योंकि संस्कृत से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और संस्कृत से ही सारी भाषाएँ निकली हैं। तो अगर इस लेक्चर का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, और हम फिर देखेंगे उसमें काल विभाजन, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है।